वेलकम बैक टू मनी एफिक्स। आज हमारा टॉपिक होने वाला है इम्बैलेंसेस। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको लिक्विडिटी के बारे में बताया था, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, ब्रेकर ब्लॉक्स के बारे में बताया था, और ये वाला टॉपिक होगा इम्बैलेंस के बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम प्राइस एक्शन को कैसे समझ सकते हैं, ऑर्डर फ्लो को जान सकते हैं। आइए देखते हैं इम्बैलेंसेस कैसे हम पता कर सकते हैं चार्ट से। चार्ट पे जाने से पहले हम देखते हैं इम्बैलेंस होता क्या है और हम कैसे देख सकते हैं चार्ट पे, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि हम वॉल्यूम से भी इम्बैलेंस निकाल सकते हैं। लेट्स सी, ये पहले होता है क्या इम्बैलेंस। इम्बैलेंस सुन के आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो इम्बैलेंस है ये शब्द क्यों है, क्योंकि ये जो ऑर्डर्स है इसका इम्बैलेंस है, ये जो क्वांटिटीज है इनका इम्बैलेंस है। जिस हिसाब से अभी एग्जांपल के लिए अगर ये ग्रीन कैंडल बन गई हमारे पास, ये ग्रीन कैंडल हमें क्या डिनोट कर रही है? हमारे पास अगर ग्रीन कैंडल बन गई तो ये हमें डिनोट कर रही है कि दो बायर्स और सेलर्स के साथ झगड़े चल रहे थे, करेक्ट, और ये कंटिन्यू चलते रहते। ये झगड़ों में कौन जीत गया? बायर जीत गया और सेलर इधर हार चुका है। ये ग्रीन कैंडल हमें ये डिनोट कर रही है। अगर ये ग्रीन कैंडल 5 मिनट्स की है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 5 मिनट में बायर्स जीत गए थे और 5 मिनट में सेलर हार गए थे उस पर्टिकुलर टाइम में। हमें ये क्या बता रहा है कि ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है या फिर ये जो प्राइस मैनिपुलेट हो रही है, ये समझ लो ये 100 रुपए की है, ये 200 रुपए की है। ये जो प्राइस यहां से डिस्प्लेस होके 200 पे जा रही है, तो ये हमें क्या डिनोट कर रही है कि ये जो इस स्पेसिफिक टाइम पे इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था और बायर्स जीत गए थे, इसलिए ये कैंडल बन गई। हम मोटा मोटी क्या पकड़ सकते हैं कि ये जो मार्केट ड्राइव होता है इसके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये इम्बैलेंस है, करेक्ट। अगर इम्बैलेंस ही नहीं होगा तो मार्केट क्या करेगा? अगर समझ लो ये जो कैंडल बन रही है ये डोजी कैंडल है, अगर ये डोजी कैंडल है तो ये क्या डिनोट कर रही है हमें कि 100 बायर्स थे और 100 सेलर्स थे, करेक्ट। इसलिए प्राइस ने मूवमेंट दी, डिस्प्लेसमेंट दी नहीं दी, क्योंकि इधर बैलेंस था एक्चुअली प्राइस में। अभी यही डोजी और एक चीज हो सकती है कि ये एक डोजी, ये 5 मिनट की डोजी है, समझ लेना ये 5 मिनट की है, बट अभी अगर हमने सोचा कि ये एक ट्रेंड है, सॉरी ये एक एक्यूमुलेशन जोन है। ये एक्यूमुलेशन जोन क्या कर रहा है? एक स्ट्राइक प्राइस पे ये जो प्राइस है, इस प्राइस पे जो सेलर्स है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। प्राइस जैसे ऊपर आ रही है हर बार सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, प्राइस नीचे आ रही है बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। हम क्या बोल सकते हैं? ये बैलेंस है, क्योंकि सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। प्राइस मूवमेंट दे रहा है? नहीं दे रहा, एक्चुअली दे रहा है प्राइस मूवमेंट, बट ये क्या है? प्राइस बैंड में घूम रहा है, एक बैंड बना चुके हैं और उसी प्राइस बैंड में प्राइस घूम रही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? एक्यूमुलेशन। आपको ये बता देता हूं मार्केट के मार्केट के 4 फेजेस है, ठीक है। सबसे पहला है, मैंने जैसे बोला, प्राइस क्या कर रही है? एक्यूमुलेशन, ये एक्यूमुलेट कर रही है, ठीक है। ये बता देता हूं। सबसे पहले मैंने जैसे बोला प्राइस क्या कर रही है? एक्यूमुलेशन कर रही है, ठीक है। इधर प्राइस क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट हो रही है, कंटिन्यू कंटिन्यू, ऊपर से भी बायर से, नीचे से भी बायर से। ये हमें क्या डिनोट कर रहा है? झगड़े, खतरनाक वाले झगड़े चल रहे इधर। फिर ये ना ही सेलर्स जीत रहे ना ही बायर जीत रहे। अभी उसके बाद होता है ये मैनिपुलेशन, ठीक है। प्राइस ने क्या किया? इधर प्राइस ने किया मैनिपुलेट, मैनिपुलेशन, ठीक है। मैनिपुलेशन, ये प्राइस ने मैनिपुलेट किया। ये मैनिपुलेशन होने के बाद हमें क्या मिल गया कि ये जो बायर्स थे इनके एसएल हीट हो गए। ये जो अभी थोड़ा बात करते हैं ये एक्यूमुलेशन फेज पे,
ये एक्यूमुलेशन फेज में, अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये एक्यूमुलेशन फेज में क्या हमें वॉल्यूम कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? सिंपल आंसर है, एक्यूमुलेट हो रहा है मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ रहे हो ना उधर। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ रहे हैं तो वॉल्यूम हमेशा ज्यादा रहेगा एक्यूमुलेशन में, करेक्ट है? क्योंकि बायर्स और सेलर्स के सेम क्वांटिटी गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। अगर ये 2000 से सेल कर रहे हैं तो इधर से 2000 से बाय भी चल रहा है। ये 3000 से सेल करेंगे इस बार, ये 4000 से बाय करेंगे, ये 6000 से सेल करेंगे, ये कंटिन्यू ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं इधर, कंटिन्यू कंटिन्यू। सो हम क्या बोल सकते हैं ये चीज कि ये एक्यूमुलेट हो रही है मतलब वॉल्यूम ज्यादा है। वॉल्यूम ज्यादा है पर प्राइस मूवमेंट है क्या वन डायरेक्शन, या फिर प्राइस डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं है। सो ये एक्यूमुलेशन फेज हो गया, ठीक है। सो मैं वॉल्यूम हर बार बोल रहा हूं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है इसमें। सो बस याद रखना। अभी और एक फायदा क्या है एक्यूमुलेशन का, क्यों होती है प्राइस एक्यूमुलेट? ये झगड़े क्यों चलते हैं? क्योंकि एक्चुअली वन साइडेड कोई जीत नहीं पा रहा है। अगर वन साइडेड जीत नहीं पा रहा है मतलब क्या उसमें कोई बड़ी ऑर्डर पड़, एक वन साइडेड की बैठ रही है जो सभी को निगली, जो सभी को हरा दे या फिर कम कर दे, या फिर किसी ने तो भी आ गया और 100 करोड़ डाल दिए या फिर बहुत बड़ी क्वांटिटी डाल दी और प्राइस डायरेक्ट बूस्ट हो गई। ऐसे हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। सो हम क्या बोल सकते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू में प्राइस ने इधर से जो भी सेल कर रहा है कंटिन्यू, तो इधर इनके स्टॉप लॉसेस होंगे। सो ये क्या हो गई, लिक्विडिटी। ये कौन सी लिक्विडिटी है? सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। क्योंकि सेलिंग के स्टॉप लॉसेस है, उन्हें हम बोल सकते हैं बाय स्टॉप्स। उसे हम क्या बोल सकते हैं, बाय स्टॉप्स। अभी ये स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप्स नहीं है। बाय स्टॉप्स क्या होते हैं, लिमिट्स होते हैं, लिमिट्स कि प्राइस अगर इसके ऊपर चली गई तो उनके बाय स्टॉप्स हिट हो जाएंगे। अभी इसके ऊपर क्या है, सेलिंग के स्टॉप लॉसेस है। सो इधर सेलिंग के स्टॉप लॉसेस है, ठीक है। और इधर क्या है, बाइंग के स्टॉप लॉसेस है। अभी समझ लो, मेरे पास काफी पैसे पड़े हैं, 50 करोड़ पड़े, नहीं पड़े, पड़े, समझ लो। उसके बाद ये जो प्राइस है, इस प्राइस पे मुझे बाय करना है, पर आपने देखा कि इधर कंटिन्यू बायर्स के ऑर्डर्स तो आ रहे हैं। अभी मुझे भी ऑर्डर डालनी है, तो क्या मुझे इतनी लिक्विडिटी है मार्केट में कि मैं उधर ऑर्डर डाल सकूं? सो उसका आंसर नहीं है। मैं आपको सुन नहीं पा रहा, पर उसका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे जो ऑर्डर डालनी है उसकी जगह ऑलरेडी किसी ने, तो भी बहुत सारे बंदों ने ऑर्डर डाल चुके हैं। सो मैं क्या करूंगा, मैं इनको टेकआउट करने की कोशिश करूंगा और ये जो सेलर्स है इनको लगने दूंगा कि अरे प्राइस तो तुम्हारे साइड पे जा रही है और सेलिंग के ऑर्डर्स बढ़ाओ। आई नीड ऑर्डर्स, ओके। अभी मुझे एक्चुअल में ट्रेंड कहां पे लेके जाना है, मुझे बाय साइड लेके जाना है। अगर मुझे बाय साइड ट्रेड लेके जाना है तो सबसे पहले मैं क्या चाहूंगा कि मेरे सभी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, इसलिए मैं क्या करूंगा, मैनिपुलेट करूंगा। इसलिए एक्यूमुलेशन के बाद हमारा फेज आता है मैनिपुलेशन का। मैं एक्यूमुलेट करने दिया, एक्यूमुलेशन को मैंने तोड़ दिया अपोजिट साइड पे जहां से मुझे लेके जाना है, तो फिर मैनिपुलेशन हो गया। अभी ये मैनिपुलेशन, 2 सेकेंड ये डिलीट कर देते, थोड़ा फेजेस में समझो। अभी ये मैनिपुलेशन जोन में क्या क्या है, ठीक है। अभी ये मैनिपुलेशन जोन में हमें क्या क्या मिला है, सबसे पहले हमें ऑर्डर्स कौन से खाली है, जो स्टॉप लॉसेस से किसके खाली है, बाय साइड के। सो हमें क्या मिल गया, हमें ऑर्डर्स फ्री अप मिल गए बाइंग के। पर हमारे पास और चीजें क्या है, सेलिंग के ऑर्डर्स भी पेंडिंग है। सो मेरा जो मोटिव है कि मुझे बाय करना है तो सेलिंग के ऑर्डर चाहिए थे, और मुझे अगर बाय करना है तो बाइंग के ऑर्डर्स भी नहीं चाहिए। तो ये दोनों भी मोटिव सेम चीज से, मैनिपुलेशन से मेरे सॉल्व हो गए। ये अगर इश्यू सॉल्व हो गए तो मैं कहां पे चाहूंगा, मेरे जो ओरिजिनल पोजीशन डालने के लिए, अपोजिट साइड पे बाइंग के। सो फिर अभी क्या होगा, मेरे पास इनफ लिक्विडिटी होगी दोनों कारणों से। और ये जो ट्रेंड है इसमें क्या होगा कि ये जो बाइंग की जो पोटेंशियल है
वो काफी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि अभी तो स्टॉप लॉसेस लिए उन्होंने, तो इधर ये अचानक ड्रॉप क्यों आता है? क्योंकि बाइंग के स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, और कौन से बच जाते हैं? क्योंकि यहां से जो सेल के ऑर्डर थे वो तो बच गए। तो अचानक क्या हो गया? सेलिंग के ऑर्डर वैसे ही रह गए। अभी समझ लो 1 लाख सेलिंग के ऑर्डर बन गए थे इधर एक्यूमुलेशन जोन में, और इधर समझ लो 1 लाख थे, और इधर से 1 लाख से ऐसे लीट हो गए और 20,000 रह गए। सो अचानक ड्रॉप आएगा करेक्ट प्राइस में। अरे ये क्या हो गया? ये जो ड्रॉप है ये हम बोल सकते हैं इम्बैलेंस है। ये ड्रॉप में क्या है? अभी सिर्फ सेलिंग के ऑर्डर्स है, बाइंग के ऑर्डर्स विथ रिस्पेक्ट टू सेलिंग ऑर्डर्स काफी कम है। सो ये जो डिफरेंस है, या फिर ये जो हम बोल सकते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे हम बोल सकते हैं इम्बैलेंस है। अभी ये इम्बैलेंस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि और एक इम्बैलेंस मुझे क्रिएट करना है अभी, जो होगा ये वाले चीज को तोड़ के। क्योंकि अभी बाइंग के तो ऐसे ले लिए, अभी मुझे सेलिंग के भी लेने हैं। तो मैं क्या चाहूंगा, अभी कोई बायर्स नहीं है मार्केट में और सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ गए, तो ये सेलिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स मैं यूज करूंगा मेरे बाइंग के ऑर्डर्स डालने के लिए। अभी ये जो 1 लाख ऑर्डर्स थे, अभी मेरी जो 50 करोड़ की बाइंग थी मैं डाल दूंगा, और ये समझ लो 5 लाख ऑर्डर्स मैंने इधर डाल दिए बाइंग में। 5 लाख ऑर्डर डाल दिए तो सबसे पहले ये क्या होगा, ये कोशिश करेंगे कि उस प्राइस को नीचे लाने की। प्राइस ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। ये ला नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे ऑर्डर्स गिरते जा रहे हैं। जैसे ये सेल कर रहे हैं मेरे ऑर्डर्स गिरते जा रहे हैं, कैसे ही ये सेल कर रहे हैं मेरे ऑर्डर्स गिरते जा रहे हैं। और एक पॉइंट आएगा कि ये वाले बंदे बाहर निकल जाएंगे और हमें उस साइड पे, अपोजिट साइड पे फिर से मूव मिलेगी। इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। सॉरी। इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो ये वाली, ये क्या हो गई? ये पूरी कैंडल ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। मतलब ये मैंने ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया मेरे ऑर्डर्स का। अभी ऊपर जाके और एक फेज होता है, मैंने बोला ये फर्स्ट फेज है, ये सेकंड फेज है, और ये थर्ड फेज है। और एक फेज होता है ऊपर जाने के बाद, एक तो कंटिन्यूएशन या फिर रिवर्सल। एक तो वो कंटिन्यू प्राइस ऊपर जाएगी या फिर उधर से अभी रिवर्सल मार देगी, वो डिपेंड है। अभी हम आगे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। ये लेक्चर हमारा इम्बैलेंस पे फोकस है। सो आई होप इम्बैलेंस क्यों है और कैसे है आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से। अभी हम देखेंगे इम्बैलेंस कैसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास इम्बैलेंस के लिए है कैंडल से निकालना, और एक है वॉल्यूम का इम्बैलेंस। करेक्ट। अभी पहले कैंडल्स देख लेते हैं। ये जो कैंडल का इम्बैलेंस है ये देख लेते हैं। कैंडल इम्बैलेंस, अभी समझ लो, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, फिर से बताएंगे। ये समझ लो हमें ग्रीन कैंडल है, ओके। ये समझ लो हमारी रेड कैंडल है, और ये समझ लो हमारी और एक रेड कैंडल है, ओके। इजी कर देते हैं। हमारे पास क्या था? ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, और ये एक रेड कैंडल। ये छोटे छोटे विक्स बना दिए। मेरी ड्राइंग अच्छी है पर पता नहीं आज क्या हो गया। इट्स ओके। सबसे पहले देखते हैं कि ये ग्रीन कैंडल हमें क्या डिनोट कर रही है कि इधर बाइंग प्रेशर आ रहा था, बायर जीत गए, उस टाइम फ्रेम में वो कैंडल क्लोजिंग मिल गई। बट अगले कैंडल ने गैप डाउन दे दिया। अभी बाइंग के क्या थे? इधर एसएल होंगे, करेक्ट, मतलब लिक्विडिटी होगी बाइंग के। तो
प्राइस ने क्या किया, प्राइस जैसे ही ओपन हो गई कोशिश की बायर्स ने पुश करने की, अरे भाई लेके चलते हैं, बट फिर से सेलर्स ने टेक ओवर कर लिया और प्राइस को उनके एसएल से हिट करवा लिया। अगर एसएल से हिट पर करवा लिया तो हमें क्या पता चलता है कि अभी ये वाली मार्क कर लो, अभी ये क्या हो गया, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इधर क्या थे, बाइंग के एसएल्स, करेक्ट, ये वाली लेवल मार्क कर लो। सो ये फर्स्ट कैंडल का लो मार्क कर लिया हमने। अगले कैंडल ने क्या किया, वो लो को तोड़ दिया। अभी ये अगर लो को तोड़ दिया तो हमें क्या पता चल गया कि ये वाला इधर से इस प्राइस रेंज से अभी आगे हमारे पास ये बाइंग के जो ऑर्डर्स है वो निकल गए, ठीक है, माइनस हो गए। अभी कौन से ऑर्डर्स है, यहां से जो न्यू सेलर्स थे वही ऑर्डर्स हमारे पास बच गए। सो उसके बाद हमारे प्राइस नीचे आ गई नीचे आ गई, प्राइस इधर क्लोज हो गई, नेक्स्ट कैंडल चालू हो गई, फिर से कोशिश कर रहा है बाइंग प्रेशर लाने के लिए, बट क्या बाइंग प्रेशर ला पाया, नहीं ला पाया। सो प्राइस ने फिर से नीचे पुश कर दिया। सो बाइंग ये भी मार्क कर लो, हमने कौन सा, फर्स्ट कैंडल का लो मार्क किया, थर्ड कैंडल का हाई मार्क किया। ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकेंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है, ठीक है। अभी हमारे पास ये जो गैप है इसे हम बोलते हैं एफ वी जी। सो कैंडल इम्बैलेंस को हम कैसे निकाल सकते हैं, फेयर वैल्यू और ये है गैप, फेयर वैल्यू गैप, ये होता है एफ वी जी, हमें शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हैं। सो ये है हमारा एफ वी जी। सो सिंपल क्या है, 3 कैंडल सेटअप है, 3 कैंडल सेटअप में फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल के हाई में अगर कुछ डिफरेंस है वो है एफ वी जी। ये डिफरेंस क्यों बन रहा है आपको पता चला, यहाँ पे जो बाइंग की थी एसएल हीट हो गए, एसएल हीट हो गए तो प्राइस ने अचानक शॉक दे दिया। अभी ये शॉक क्यों बैठा था, क्योंकि जो बाइंग और सेलिंग के जो झगड़े चल रहे थे, बाइंग अचानक निकल गई तो सेलिंग वाले नीचे गिर गए, प्राइस को नीचे गिरा दिया। उसके बाद हमारा जो ये गैप है ये क्यों हो गया, क्योंकि बाइंग का इतना प्रेशर नहीं आ रहा था कि वो फिलअप हो जाए फिर से, जहाँ पे ये बाइंग हार गई थी उसी प्लेग्राउंड में जाने के लिए इनके पास पुश नहीं आ रहा था। सो ये होता है हमारा एफयूजी। हम कैंडलस्टिक्स में एफयूजी देख के इम्बैलेंस बता सकते हैं कि कौन सा वाला है। आई होप ये आपको अभी समझ में आया होगा। ओके सो हमारे पास और एक चीज है इम्बैलेंस निकालने के लिए, यह है वॉल्यूम इम्बैलेंस। ठीक है, यह है वॉल्यूम इम्बैलेंस। अभी वॉल्यूम इम्बैलेंस में क्या होगा, मैंने जैसे बताया हमें एक टूल लगेगा इसके लिए, वो टूल का क्या नाम है, वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, ये टूल ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा, किधर भी मिल जाएगा, ये इजी है लेना, मैं बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगा। वॉल्यूम प्रोफाइल हमें क्या बताएगा, हमें कौन से प्राइस पे कितना वॉल्यूम है ये बताएगा। आपने वॉल्यूम बार देखे होंगे, ऐसे नीचे 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 आते, देखो ट्रेडिंग व्यू स्टार्ट करने पे, तो ये क्या बताते हैं कौन से टाइम पे कितना वॉल्यूम है। हमें टाइम पे नहीं चाहिए, हमें प्राइस पे चाहिए। सो कौन से प्राइस रेंज पे क्या क्या वॉल्यूम है, सो ये वॉल्यूम प्रोफाइल हमें वो चीज बताता है। सो अभी देखो ये वॉल्यूम का इम्बैलेंस क्या है। फिर मैंने जैसे बताया था आपको कि हमारे पास एक्यूमुलेशन है, ये एक्यूमुलेट हो रही है प्राइस, बाइंग सेलर के दोनों से प्रेशर आ रहा है, तो फिर इसका वॉल्यूम क्या होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, सिंपल है, दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है। प्राइस ने वन साइड ड्रॉप लिया, अभी
ये क्या हो गई, प्राइस ट्रेंडिंग। 2 मिनट्स भूल जाओ कि ये मैनिपुलेशन है, अभी ट्रेंडिंग है ऐसे समझ लो। आज हम मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, आज नो एसएल, आज ओनली प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे आज। तो ये ट्रेंडिंग जा रही है। अगर ये ट्रेंडिंग जा रही है उसका मीनिंग क्या है कि इधर के जो एसएल है वो हिट हो गए थे, एट द एंड एसएल फिर से हिट हो गए, यार हमने करने वाले थे बट एसएल हिट हो गए। अभी ये जो एसएल है ये हीट होने के बाद वन साइडेड मूवमेंट आ रही है जो सेल के थे। सो इधर जो वॉल्यूम है वो काफी कम होगा इस वॉल्यूम से ज्यादा, सॉरी। सो इधर का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है और ये वाली जगह पे कहीं ना कहीं वॉल्यूम काफी कम होगा। क्यों कम होगा, इधर क्या एब्सेंट है, बायर्स एब्सेंट है। सेलर तो है उतने और नए सेलर्स भी बढ़ सकते हैं बट जो बायर्स है वो अचानक मार्केट से निकल गए। सो हमें वॉल्यूम प्रोफाइल पे ऐसे एक लाइन दिखेगी और इधर हमें प्राइस वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम के बार देखेंगे और इस जगह पे वॉल्यूम के बार काफ़ी छोटे होंगे क्योंकि वॉल्यूम कम होगा। और फिर से हम नीचे, अगर प्राइस ऊपर नीचे जा रही है तो हमें इधर वॉल्यूम फिर से ज़्यादा दिखेगा। सो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता चलेगा कि ये वाला एरिया है इसे भी हम बोल सकते हैं FVG, मतलब फेयर वैल्यू गैप या फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलना उसको, वॉल्यूम इम्बैलेंस। आई होप आपको दोनों भी कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। वॉल्यूम का कैसे निकालना है, कैंडल्स का कैसे निकालना है, काफ़ी इजी है। अभी हम चार्ट पे ज़रा शिफ्ट होते हैं कि हमें उधर कैसे दिख सकता है और हम ये यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं उस नॉलेज को। अभी हम कौन से टाइम फ्रेम पे, 4 आवर्स, और हमारा जो करेंसी पेयर है वो है ब्रिटिश पाउंड वर्सेस US डॉलर, मतलब GBP USD। सो इस टाइम फ्रेम में अभी हम देखेंगे कि कैसे वर्क होता है। मैंने आपको फेजेस बताए थे, कुछ फेजेस देखना। सबसे पहले हमें इधर कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन दिख रहा है, करेक्ट, कंसोलिडेशन दिखा। अभी मुझे बताओ ये कंसोलिडेशन में हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस रेंज को सेलर्स कंटिन्यू थोड़ा 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 सेल करते जा रहे हैं, करेक्ट। तो ऊपर से ट्रेंड लाइन बन रही है और प्राइस जैसे नीचे आ रही है बायर्स फिर से टेक कंट्रोल ले रहे, बायर्स फिर से कंट्रोल ले रहे, ठीक है। एक पॉइंट आ गया, एक्यूमुलेशन के बाद क्या आता है हमारे पास, मैनिपुलेशन। सो करंट सिचुएशन में अगर हमारे पास ऑलरेडी पीछे क्या है वो देखना है हमें। सो पीछे मैंने जैसे बोला था कि ये कैंडल, 3 कैंडल का सेटअप कौन सा था, इम्बैलेंस ढूंढना है हमें। 3 कैंडल का सेटअप कौन सा है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल। तो ये वाली वीक मार्क कर लेना और सेम ये वाली वीक मार्क कर लेना। सो हम इसे क्या बोल सकते हैं, FVG, करेक्ट। ये हमारा कौन सा गैप है, FVG गैप है। मतलब ये हमारा जो इम्बैलेंस है ये डिनोट कर रहा है कि प्राइस कंटिन्यू नीचे जा रही है और ये इम्बैलेंस फील नहीं हुआ है। सो हम इसे बोलेंगे अनमिटिगेटेड FVG, मतलब फेयर वैल्यू गैप। ये मिटिगेट हुआ है नहीं। अभी प्राइस क्या करेगी, ये जो SL से ये कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि कंटिन्यू प्राइस नीचे जा रही है। अभी प्राइस चाहेगी कि अभी मुझे सेल करना है, सेम कंसेप्ट, मुझे अगर सेल करना है सो सबसे पहले मैं क्या चाहूंगा कि जो इम्बैलेंसेस क्रिएट किए थे जो सेलिंग के थे तो वो कहीं ना कहीं फिलअप हो जाए, करेक्ट। अभी वो जो इम्बैलेंसेस क्रिएट किए थे तो फिर अभी मैं चाहूंगा, इधर ऑलरेडी लिक्विडिटी है, काफी लिक्विडिटी बन चुकी है ये वाली, ओके। मैंने प्राइस को ऊपर लेके आ गया, मैंने दिखा दिया कि हाँ इधर के जो SLs है वो ऑलरेडी हिट हो गए और ये वाले कैंडल को देख के मैनिपुलेशन भी हो गया क्योंकि अभी जो सेलिंग में बैठे थे वो कहीं ना कहीं बाइंग का सोचेंगे, आ रही ये क्या कैंडल बन गई, करेक्ट है। बट हमने क्या देखा था, इधर इम्बैलेंस था, प्राइस क्या करने आई थी, लिक्विडिटी लेने और इम्बैलेंस लेने आई थी। सो हम क्या बोल सकते हैं, प्राइस ने लिक्विडिटी और इम्बैलेंस ने प्राइस को ड्राइव किया, करेक्ट। प्राइस ने सिर्फ इम्बैलेंस लिया और ये ऑर्डर ब्लॉक से हमें फिर से, ये ऑर्डर ब्लॉक है,
और यहाँ से फिर से हमें सेल दिखा दिया, और इधर एफ कैंडल है। करेक्ट, कंफर्मेशन मिल गया हमें। अभी पॉइंट क्या है, ये जो इम्बैलेंसेस है ये और एक तरह से हमें देखा था कि फेयर वैल्यू गैप से। फेयर वैल्यू गैप कैसे देखना है हमें, सबसे पहले ये वाला यहाँ पे जाना है, उसके बाद हमें नीचे दिखेगा देखो फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ये हमें यूज करना है। और हमें कहाँ पे यूज करना है ये चीज, हमारा जो टॉप लगाया था जिस कैंडल ने, कौन से कैंडल ने टॉप लगाया, हमारे ये लेग का इस कैंडल ने टॉप लगाया, कहाँ से कहाँ तक, यहां तक। ठीक है, इस कैंडल ने टॉप लगाया कहां से, यहां तक। अभी देखो हमने जो कंसेप्ट सीखी थी क्या इधर हमें दिख रही है, सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन कहां पे था, ये वाले जोन में काफी बायर्स और सेलर झगड़े चल रहे थे खतरनाक, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उससे कम कहां पे, यहां पे। करेक्ट, उससे कम यहां पे, मतलब थोड़े थोड़े बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी, सेलर और बायर थोड़े भी वीक हो रहे थे, वो कैंडल बनने दे रहे थे एक्चुअली, डायरेक्ट उनको एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे। सबसे वीक कहां पे, ये वाले जोन में। और इधर ही हमारी क्या रेस्टिंग है, एफयूजी। सो इधर ही अगर एफयूजी है और इधर ही अगर हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिफिशियंसी है, या फिर हम बोल सकते हैं इम्बैलेंस है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, सो ये हमारा जोन ऑलरेडी हो जाता है स्ट्रॉन्ग। ये वॉल्यूम डिलीट कर दूं, ये जोन अभी हमारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग जोन हो गया। ये स्ट्रॉन्ग जोन क्यों हो गया, क्योंकि प्राइस को एक तो लिक्विडिटी भी लेनी है, प्राइस को एफयूजी भी लेना है, और प्राइस ऊपर भी आ रही है। अगर ये प्राइस ऊपर आ रही है तो फिर ये ओबी हमारा टेक्निकली ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, क्योंकि ये हमारे पास कंफर्मेशन है। काफी बार यही चीज आपको मिलेगी, ये सेटअप काफी बार बनेगा। अभी देखो कहां पे आपको इम्बैलेंस दिख रहा है, ये कैंडल और ये कैंडल, प्राइस ने क्या किया, साइडवेज चली गई। सो फिर क्या हमें क्या करना है, इस लेग से सबसे बड़ी वाली कैंडल कौन सी, ये वाली कैंडल, इस लेग से हमारा ये लेग, ये सबसे लो पॉइंट है। सो इस लेग से ये वाला पूरा हम निकाल लेंगे। ठीक है, सेम चीज हमें मैच हो रही है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किधर है, इधर है। सो ये क्या हो गया हमारा एक्यूमुलेशन जोन। करेक्ट, और क्या प्राइस ने एक्यूमुलेट किया, वो हो रही है एक प्राइस, उसके उससे कम कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारा, उससे कम वॉल्यूम है, इसलिए प्राइस बड़ी बड़ी साइड्स पे जा रही है। सो ये इम्बैलेंस थोड़ा सा डिनोट कर रही है। सबसे ज्यादा इम्बैलेंस कहाँ पे, यहाँ पे देखो वॉल्यूम ही नहीं है, और वॉल्यूम नहीं है मतलब क्या, और यहीं पे हमारा क्या हो रहा है, ऊपर वाली फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, ये हो गया हमारा इम्बैलेंस। अगर ये ऑलरेडी मल्टीपल टॉप बना रही है और इम्बैलेंस शो कर रही है, वॉल्यूम का अगर हमारे पास सपोर्ट है, तो ये इम्बैलेंस हमें बताएगा कि हमें कहाँ पे एंटर करना है और कहाँ पे नहीं करना, और ये इम्बैलेंस हमें कंटिन्यू ड्राइव करता रहता है। सेम चीज अगर इस लेग में देखे, पहले वॉल्यूम प्रोफाइल निकालो, ये लेग में अभी ढूंढो कहाँ पे। सबसे पहले तो ये वाला था, अभी प्राइस इधर थी, मैंने कहां से कहां लगाया, 2 मिनट, हाँ मैंने यहां से इस लेग से इस लेग तक लगाया। सो हम क्या बोल सकते हैं कि इधर इम्बैलेंस था जो प्राइस ने फिल किया। करेक्ट, क्योंकि ये कैंडल बनी नहीं थी ना, तब हमने कहा से यहां से निकाला और यहां तक निकाला, पर ये कैंडल बनी नहीं थी। सो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये अभी फिलअप हो गया। और कहाँ पे इम्बैलेंस दिख रहा है, क्या आपको ये वाली, ये यहाँ पे इम्बैलेंस दिख रहा है, तो फिर ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल मार्क करो, ये है हमारा इम्बैलेंस। क्या प्राइस ने रिस्पेक्ट की उस चीज को, की। करेक्ट, और कहाँ पे दिख रहा है हमारा इम्बैलेंस, ये यहाँ पे दिख रहा है। सो ये वाला प्राइस और ये वाला प्राइस, क्या प्राइस ने रिस्पेक्ट करा है, करा है। सो ये प्राइस क्या करती है, ड्राइव करती है, ये इम्बैलेंस ड्राइव करती है प्राइस को कि हमें हाँ उधर उधर तक आना है। और वही चीज है कि हम कैसे देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे फ्लो होना चाहिए। अगर मार्केट ने लिक्विडिटी कहीं ना कहीं छोड़ी है और इम्बैलेंस हमें दिख रहा है, तो वो इम्बैलेंस फील होने दो। इम्बैलेंस जरूरी नहीं अभी फील होगा, अभी आपने सोचा कि ये वाली कैंडल बन गई और अभी फील होगा, ये जरूरी नहीं है।
हमारा क्या इंपॉर्टेंट मोटिव है कि क्या ये इम्बैलेंस फील हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो उसके नीचे कौन सा इम्बैलेंस है, अगर ये इम्बैलेंस फील हो रहा है तो वहां से हमें रिएक्शन मिलने वाला है, क्योंकि झगड़े तो होने वाले उधर, इम्बैलेंस थे। अभी झगड़े पहले पहले टाइम पे उस प्लेग्राउंड पे झगड़े नहीं हुए थे, अभी होने वाले। सो ये थोड़ा सा बैक टेस्ट करो और समझने की कोशिश करो कि ये ओबी हम स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं। अभी मैंने आपको लिक्विडिटी बताई ओबी स्ट्रांग करने के लिए, मैंने आपको अभी इम्बैलेंस बताया है, ये सब कुछ मिक्स करने की कोशिश करो, बाद में देखते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अगला सेशन देखेंगे किस पे बनाना है। तब तक के लिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर किसी को, मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का, अगर चैनल के टेलीग्राम से को ज्वाइन करना है आप इजीली कर सकते हो। वो चैनल फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए। आप डिस्कशन करना चाहते हो, क्वेश्चंस होंगे वो पूछ सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट।